नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर यह है कि बुढ़ापा कैसा रहेगा। तो जब भी भाग्य रेखा की स्थिति में बायफोर का साइन शनि के क्षेत्र पर आता है, तो बहुत अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि ऐसे जातकों को जो जीवन भर का कर्म है, बहुत संचित अच्छा कर्म पाया जाता है। तब जाके शनि के क्षेत्र पे बायफोर्क का साइन आता है, जो कंफर्म करते हैं कि ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बायफोर्क का साइन कहीं पर भी हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दे जाता है, क्योंकि इसे विष्णु सिंबल से सीधे के सीधे नवाजा जाता है। और शनि के क्षेत्र पर बायफोर्क के साइन में आप जैसे जातकों के जीवन भर खर्चे बहुत होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं घर परिवार की या खुद की। आदत ये रहती है कि खुद पर हम खर्च भले ही कम करें, लेकिन फैमिली या दूसरों पर करने से पीछे नहीं हटते हैं, या फिर करना ही पड़ता है। रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। दूसरा, इस कंडीशन में हमेशा नए नए प्रकार की अपॉर्चुनिटीज काम के रिगार्डिंग आती है। एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंगेज ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में हमेशा आप जैसे जातक एट द एंड दो विकल्प को लेकर के चलना, ये दो प्रकार के काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि शनि कारक होते हैं कर्म के। जन्म कुंडली में भी हमारे टेंथ और इलेवेंथ हाउस को ऑन करते हैं, जो हमारे कर्म को और कर्म से मिलने वाले धन को यानी लाभ को दर्शाता है। तो अंततः यह लाभ को ही दर्शा रहा है। लक लाइन में मेजरली चेंजेस है, जैसे कि मून से स्टार्ट हुई भाग्य रेखा मन का ही काम कराती है, पर माइंड लाइन पे आने के कारण ऐसे जातक का बुद्धि परिवर्तन होने के कारण जो कार्य क्षेत्र है या करियर है उसमें परिवर्तन होता है, जो सुखद परिवर्तन दे रहा है आपको। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये रेखा उतनी दमदार नहीं चली, क्योंकि देख सकते हैं कहीं पे बिखर गई, कहीं पे मजबूत रही, फिर वापस से धुंधली पड़ गई। मजबूत ये आपको रही है उम्र 27 से 29 के बीच में, 27 से 30 के बीच में भाग्य का अच्छा सहयोग था। जब से 32-33 आया, थोड़ा थोड़ा ये धुंधला होना, बिखरना होना शुरू हुआ, जो इस बात को कंफर्म करता है कि मेहनत हो रही है, पर वो अपॉर्चुनिटीज या वो सक्सेस ग्रेट नहीं मिल पा रहा है तभी से। लेकिन हाँ, भाग्य रेखा है तो वो अनसेटिस्फाइड भी नहीं होने देती। 36 की एज है अभी, और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है अराउंड 37 प्लस में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। तो ये परिवर्तन अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो भाग्य रेखा है आपकी, उसको एक सपोर्टिव फॉर्मेशन मिल रही है, वो है सूर्य की। तो ये जब भी सैटर्न की तरफ जाती है या सन का इसमें कनेक्शन आ जाता है, तो सन कारक होता है नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस का। तो यस, यहाँ पर आप फेमस डेफिनेटली हो जाएंगे, बट उसमें समय आपको लगेगा। अराउंड 40 प्लस में आकर के आप फेमस होते हुए दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं, क्योंकि सन तभी आपका जो है कनेक्ट हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है। ये सन और जल्दी रिस्पॉन्ड अच्छा कर सकता है अगर आप साधना में लीन हो या कंसंट्रेशन बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि सन माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इंगेज जब होने लगती है तो फोकस बहुत कमज़ोर होने लग जाता है। अलग प्रकार के काम करना, या फिर फ्यूचर के विषय में जो है क्लैरिटी ना हो पाना, या बहुत अच्छी प्लानिंग्स करना लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाना, डायरेक्शन लेस हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। बट आपका सन उतना खराब भी नहीं है, क्योंकि इसमें बायफोर के साइंस हैं जो यशस्वी योगों को निर्माण करते हैं। यशस्वी योग तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष अच्छा कर ले, या जो है तपस्वी अच्छा हो जाए, तब कर ले, तो उसके बाद उसको सफलता मिलती है। इस कंडीशन में आलिशान घर का सुख भोगना, नाम शोहरत कमाना, बुद्ध क्योंकि इंगेज होता है जस्ट इसके पास में, तो बुद्धि का सदुपयोग कर पाना, इंटेलिजेंसी का सदुपयोग कर पाना, और दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाना, तब भी ये कॉम्बिनेशन आता है, और तब भी जो यहाँ पर आपकी विद्या रेखा है वो अवेलेबल हो जाती है। तो जब व्यक्ति अलग अलग मार्गों से पैसा कमाते हैं और वो और अलग माध्यम से खर्च होते हैं, जैसे सोशल कोई वर्क में, फैमिली में, दूसरे सारे इवेंट्स में, तब मल्टीपर्स फॉर्मेशन सन के ऊपर भी ऐसे अपर पोजीशन में आते हैं, और यहाँ पर आपके सैटर्न पर भी आते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मनी मैटर में, सक्सेस के मैटर में, या ओल्ड एज के मैटर में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए, इसमें आपको अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक बच्चे से रिलेशन की बात है, तो जुपिटर पे आड़ी रेखा होना बहुत ब्लेसिंग्स देता है। जितने भी ज्योतिष या जितने भी सत्कर्मी, जितने भी धार्मिक, आध्यात्मिक, वो सारे लोग जिनके पूर्वजों ने भी बहुत अच्छे कर्म किए, उन्होंने भी अपने जन्म में अच्छे कर्म किए, यानी आप जैसे जातकों ने, और
उसका जो लाभ है वो जब बच्चों से मिलता है तो ऐसी आड़ी रेखा आ जाती है। ये आड़ी रेखा सिर्फ यही नहीं दर्शाती है, ये भी दर्शा रही है कि आप कितना आध्यात्मिक रुचि रखते नहीं है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ में आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। जो आपको पूर्वानुमान आभास हो रहा है, एक तो इस कारण से हो रहा है, और दूसरा आपका जो चंद्र की स्थिति है, वो चंद्र की स्थिति से धीरे धीरे रेखाएं जो हैं ऊपर की तरफ उठती दिखाई है, जो बार बार दे रही हैं, ये सब भी पूर्वानुमान आभास देने लग जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन और जुपिटर का इस प्रकार की आड़ी रेखा, ये दोनों पूर्वानुमान आभास यानी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत इंप्रूव करता है। तो एक तो साधना के लिए भी अच्छा फॉर्मेशन हुआ, दूसरा ये दयालु करुणामय किस्म का व्यक्तित्व देता है, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जब अगर किसी को दान देने में आ गए या मदद करने में आ गए तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाते। यानी अपने जीवन में बहुत ऐसे लोगों को भी मैंने पाया जिनकी आड़ी रेखा, वो अपने उनके घर की कैसी भी हालत हो लेकिन दान धर्म में वो कभी भी पीछे नहीं हट रहे, या फिर जो एक रिचुअल वो फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो ईश्वर भले ही उनको उस समय थोड़ा तकलीफ दे, क्योंकि वो सब कर्म के ऊपर या पेंडिंग कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन लोगों का जो लाइफ होता है आगे का, या आगे का यानी 45+ का बहुत बेस्ट हो जाता है। नेम फेम रिस्पेक्ट, सेवा करने वाले लोग, बच्चे क्या लाभ देंगे, बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें, दूसरे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। आप जब आड़ी रेखा यहाँ पर मजबूत हो जाती है, क्योंकि जुपिटर कारक होता है कंसल्टेंसीज का भी, ज्योतिष का भी, वास्तु का भी, इन सारी चीज़ों का। और जब यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो अपने इस ज्ञान से लोगों का भला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो ही जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली फेमस तो बनाएगा, प्लस बच्चों से लाभ भी अच्छा देगा। जहाँ तक बात करें कि करोड़ों में पैसा हो या ना हो, तो उसके कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन है नहीं आपके पाम में। बट यहाँ पर अगर सन माउंट के ऊपर कोई प्रोमिनेंट साइन आ गया या सन लाइन ही अगर इंप्रूव हो गया तो ये पैसा बहुत अच्छा जीवन में देगा आपको। क्योंकि सैटर्न तो कंफर्म कर रहे हैं कि पैसों की कभी तंगी, कमी या परेशानी होने नहीं वाली है, लेकिन क्रोर्स में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पैसा चाहिए होता है तो एटलीस्ट सनलाइन को इम्प्रूव होना या मल्टीपल सनलाइन खत्म होना ज़रूरी यहाँ पर होता है। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर अगर खड़े करने की बात करें तो उसके इंडिकेशंस नहीं है आपके हाथ में। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होने के कारण ही आपका सन भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपको बिजनेस भी करना है, वास्तु भी इनकेस अगर आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या इंट्यूशंस गेन करना चाह रहे हैं, तो ये सभी काम एक समय पर नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में बिजनेस नहीं हो पाता है प्रोमिनेंट, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन प्रोमिनेंट बेस्ड मेंटेन नहीं हो पाते, आपके कमिटमेंट ही प्रॉपरली फुलफिल यहाँ नहीं हो पाएंगे। इस कंडीशन में चार्टेड अकाउंटेंट्स या बुद्ध से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, सीए हो गए, सीएस हो गए, ये सब, और ट्रेडिंग भी इवन, और बिजनेस भी, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ों में ये कमज़ोर करता है जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट भी वीक देता है। अब आपके पास चाहे कितना पैसा हो, वो कब ख़त्म हो जाएगा, कब जो है फाइनेंशियल वे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये मरकरी आपको पता नहीं चलने देगा। फाइनेंशियल वे से डिस्टर्ब यानी खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगना। तो ये यहाँ पर मैनेजमेंट हुआ या फाइनेंस मैनेजमेंट हुआ या फिर कम्युनिकेशन में भी इवन एरर देता है, स्टेज फेयर ये दे देता है, शाइनेस दे देता है। किसी से क्लोज रिलेशन बहुत देरी से बनता है, इमीडिएट नहीं बन पाता। बार्गेनिंग भी इस कंडीशन में फिर ज़्यादा नहीं कर पाते। जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती या मैनेज नहीं हो पाती। ये सारी बातें बताना आपकी कमज़ोरी बताने का यहाँ जो है मोटिव नहीं है। यहाँ ये मोटिव है कि आप अपने सन को इम्प्रूव करिए, आप फोकस होइए किसी भी चीज़। आपको आगे के 5 या 10 साल प्लानिंग करके ही चलना चाहिए। और आपके हथेली में जो लक लाइन है वो 2 बार ब्रेक ली है, और इवन सैटर्न पे भी आने के बाद हल्का सा ये ब्रेक ली है। तो आपका दिल कुछ और कहता है, मन कुछ और हो रहा होता है, और निर्णय आप कुछ और ले लेते हैं। तो इसीलिए आप जो है फोकस को अपने बढ़ाइए। आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बिजनेस का सजेशन या बिजनेस का ग्रोथ यहाँ पर आपके पाम में फिलहाल शो नहीं हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है।
पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। ये बेसिकली इम्पेशेंट बनाता है। शॉर्ट फिंगर खराब नहीं होता कभी, क्योंकि ये एनर्जेटिक पर्सनैलिटी या जुनूनियत का सिग्निफिकेंस हो जाता है। बट इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का सबसे बड़ा कमजोरी जीवन में होता है धैर्य न रख पाना, जल्दी निर्णय चाहना या जल्दी जीवन में परिवर्तन करना। अगर इन सब चीज़ों से अगर आप थोड़ा बच गया, पेशेंस के साथ वर्क किया, या फिर एटलीस्ट प्लानिंग को सही ढंग से एग्जीक्यूट ही कर लिया, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड फिंगर की लाइन जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करना, अपने काम में अपग्रेडेशन करना, चेंजेस करना, रिस्क लेना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, खुद पर काम करना, सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ लक ये जो है क्रिएट करता है। ये सूर्य कारक है नेम फेम का, तो अपने क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा नेम फेम मिल जाता है। जब भी लिटिल फिंगर इंगेज हो बाकी फिंगर से, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी सेक्रीफाइस करने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच दे रही है, बट थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या थोड़ी दूरियों को दर्शा रहा है। मंगल का बहुत हल्का सा कनेक्शन है और सैटर्न के ऊपर बहुत हल्की सी आड़ी रेखा है, तो ये नेगेटिव थॉट्स या एग्रेशन या इरिटेशंस के कारण रिलेशन डिस्टर्ब कर रहा है। बट अगर यहाँ पर आप अपने सन को अगर इम्प्रूव करें तो आपको रिलेशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सन अगर अच्छा हो गया तो सन है राजा, तो राजा के पास सब कोई आते हैं, इवन गुरु भी जो है राजा के पास आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अपने काम में स्पेशलिस्ट हो गए, स्पेशलाइजेशन हो गया, फेमस हो गए, तो लोग आपके पास खुद आगे से आएंगे। आपको रिलेशन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद मेंटेन करेंगे। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। फैलेंजेस की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है। थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं कंफ्यूजिंग माइंडसेट देती है, डिसीजंस प्रोमिनेंट ले नहीं पाते हैं अपने विषय में। फैलेंजेस की स्थिति हुई या इंटरनल मास उसकी स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ठीक देगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका देखा जाए तो नॉर्मल है, बहुत लॉन्ग या बहुत शॉर्ट नहीं है। ये थंब ठीक माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अच्छा हो जाता है। इस प्रकार का थंब थोड़ा सा जिद्दी, अड़ियल या डेडिकेटेड पर्सनैलिटी अपने काम के प्रति देता है। इसलिए आपकी माइंड लाइन लंबी है। जिसकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, या फिर एकेडमिक वैल्यूज या गेम्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सेकंड फैलेंस थंब का लॉन्ग है तो तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत, लॉजिकल पर्सनैलिटी को यह यहाँ पर इम्प्रूव करता है। तो इस कंडीशन में जिसका भी सेकंड फैलेंस लॉन्ग होता है, ऐसे जातकों को अर्ली एज सक्सेस नहीं मिलता, लेटर ही मिलता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने के कारण या एक्सट्रीम लेवल की थिंकिंग करने के कारण या कंफ्यूज्ड होने के कारण बहुत बाद में अपनी क्वालिटीज़ समझ में आती हैं, या परफेक्शन समझ में आता है, या फिर क्लैरिटी आती है। इसीलिए पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है। आपके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत असर होगा। आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत क्विक इमोशंस में चेंजेस कर लेते हैं या थिंकिंग में चेंजेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखिएगा। अच्छे लोगों से उठना बैठना, बात करना, कनेक्शन रखना, या फिर प्रकृति के निकट रहना, या फिर हीलिंग प्लेसेस पे विजिट करते रहना, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम। ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वाइब्स देती रहेगी, इंट्यूशंस बहुत इंप्रूव करते रहेगी। आप जैसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में एक प्रकार से अपने मेंटल जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, इंटरनल नॉलेज है, अगर इसको बढ़ाते रहें तो ये फॉर्मेशन पाम का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स को क्रिएट कर देता है। तो बहुत झटके में निर्णय लेना, झटके में काम करना, बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसीज बेसिकली ये देता है। नीचे का पोर्शन जब भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाती है। तो आप जैसे जातकों को किसी प्रकार का मोटिवेशन कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनफैक्ट आप देते हैं दूसरों को। ऊपर का पोर्शन जब वीक हो जाता है यानी कम एरिया लेता है, तो काम के प्रति एकाग्रता, फोकस, डिटर्मिनेशन नहीं हो पाती अच्छी। तो इसीलिए ऐसा ही काम करना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई टाइम रूटीन ना हो, कभी भी काम कर सकते हैं, फ्रीली वर्क कर सकते हैं। उस काम के मालिक आप खुद हों, या फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसीजन या वर्क प्लेस में चेंजेस कर सकें, तो ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है। जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा दब रहा है। आपका स्टार्टिंग लाइफ फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल रहा, क्योंकि ये जब भी दबता है तो बचपन का समय, पारिवारिक जीवन में
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीत पाता, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाती है, या फिर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट जो बात का जुपिटर है माउंट, वो डेवलप्ड अच्छा है, इवन आड़ी रेखा है, तो अब उतना प्रॉब्लम ये मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ या बच्चों के रिगार्डिंग आपको नहीं देगा। तो इस प्रकार का जुपिटर दयालु करुणामय, वो सात्विक किस्म के यहाँ पर प्रवृत्ति को दर्शाता है। सॉफ्ट हार्टेड प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी की निशानी होती है। जितनी भी अपर पोजीशन में उठने वाली रेखा है, ये सब बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है। इवन ये पाम का स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच देता है। इसीलिए खुद का एम्पायर करने जैसी बातें या इतनी बड़ी बातें आप कर भी पा रही हैं। तो ये रेखा कभी भी आपको आपकी मॉरलिटी या फिर इंस्पिरेशन या फिर महत्वाकांक्षीपन को कम होने नहीं देगा लाइफ टाइम। तो हमेशा आगे बढ़ने की इस कंडीशन में सोच होती है जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाती है कई मरतबा कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उतना ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सैटर्न माउंट हल्का सा दब रहा है, तो हमेशा ऐसा आपको फील होगा कि आप इनिशिएटिव देरी से ले रहे हैं, और ये सही बात भी है, क्योंकि सैटर्न माउंट जब भी वीक हो जाता है तो हल्का सा आलस आ ही जाता है या टाल मटोल की आदत आती है, और लिटिल फिंगर भी शॉर्ट अगर हो जाए तो बात बाद में या कल पे टालने की आदत होती है। आप आप हमेशा नया काम, किसी प्रकार का नया काम बहुत जल्दी कर लेंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि फिंगर शॉर्ट है, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट है। बट जिसमें जेन्युइन रिस्क है या जेन्युइन जो आपको करियर को फ़ायदा देगा या जेन्युइन जो आपको स्टेप ले लेना चाहिए, उसमें हमेशा आपकी देरी होती रहेगी। तो सैटर्न को अगर ठीक करना है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम अगर कर लिया, साधना कर लिया, वॉकिंग कर लिया, या फिर रेगुलर किसी रिचुअल को फॉलो कर लिया, या मंदिर ही विजिट कर लिया, आपका सैटर्न इस प्रकार का जो भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी आलस, दरिद्रता, दिया देरी किसी भी तरह से, वो सब चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करेगा। भाग्य में कमी नहीं है, पर भाग्य में रुकावट बार बार जो आ रहा है उसको ये यहाँ पर ठीक करेगा। सूर्य की स्थिति में जब भी किसी भी तरह से क्रॉसेस के साइंस आते हैं तो हमेशा प्रोफेशन के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें देता है, क्योंकि उतना ज़्यादा परफेक्शन या उतना ज़्यादा धैर्य नहीं हो पाता। रिजल्ट चाहिए, जल्दी चाहिए। तो हमेशा किसी भी प्रोफेशन या कोई भी आप नया काम करिए, या कुछ भी लाइफ में किसी भी तरह के प्रोफेशन या वर्क में इंगेज होइए, आपको बाद में ये क्रॉस का साइन बोर करेगा, ये रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं देगा। अब इसका रेमेडी यही है कि आप सन को सैटर्न को ठीक कर लीजिए। सैटर्न ठीक हुआ, धैर्य बढ़ा देगा, और यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। शनि इतना ज़्यादा जीवन में संघर्ष किसी भी चीज़ में देते हैं कि व्यक्ति एक मोमेंट पे आकर के, अधिकतर लोग 99% लोग बोलते हैं कि अब जीवन में देखना ही कुछ बाकी नहीं, अब कितना ईश्वर देंगे कष्ट, या देखते हैं कि कितनी तकलीफ हो। जब इस प्रकार की भावना आ जाती है, उस समय से ग्रोथ व्यक्ति का होना शुरू हो जाता है। चाहे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, दशा हो, महादशा हो, या नहीं भी हो, तो भी ये सारे फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसीलिए स्ट्रगल तो हर चीज़ में रहेगा, बस फोकस आपको, आपके केस में स्ट्रगल ज़्यादा नहीं है, आपके केस में स्ट्रगल फोकस है और इम्पेशेंस है। बस वो ठीक हुआ जैसे ही, तो यहाँ पर स्क्वायर जैसे साइंस बनना, फिश जैसे साइन बनने में ज़्यादा समय लगने ही नहीं वाला है। और ये बहुत जैसे ही बना वैसे ही फेमस होने में फिर आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सूर्य ना ही सही है ना ही गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही रिजल्ट फ्यूचर के रिगार्डिंग दिखा रहा है, क्योंकि अपर पोजिशन में बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो बस इसको थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर एक सतैतिक रेखा अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की युति को दर्शाता है। भले ही कम्युनिकेशन वीक हो, आगे से नहीं बात कर पाते हो, या हिचकिचा जाते हो, या फिर इनिशिएटिव लेने में समय लगा देते हो, किसी से बात करने में, घुलने मिलने में, लेकिन एक बार अगर बातचीत होना शुरू हो गई तो अच्छा इंप्रेशन आपका रहेगा। हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ ज़्यादा होती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, मातृ भक्त होना, माता पिता के अच्छे सेवक होना। हृदय रेखा में डबल लाइन चलना ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए भी, और इमोशनल डिस्टर्ब ये करता है, बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देता है। प्राणायाम करना या शनि के ही उपाय करना, ये जो हार्ट लाइन है उसको अच्छा करेगा। आपकी हार्ट लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधे जा रही है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाती है। बट यहीं से कनेक्टेड ये रेखा जब जुपिटर पे जाती है तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और यही रीज़न है कि आप इमोशनल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, एग्रेसिव भी हैं, बट मोर ओवर आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ हैं।
क्योंकि जुपिटर की फॉर्मेशंस अच्छी आ रही है आपकी हथेली में। एक और सिग्निफिकेंस डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है, वो है यहाँ पर स्क्वायर या फिश सिंबल जैसा साइन। जितने भी अभी तक बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स या यहाँ पर आपके योगी लोगों से मिले हैं, उन सभी के हाथ में, या जो बहुत ग्रेट लेवल के योगी रहे हैं, संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, उन सब के हाथ में सैटर्न पे ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आ गया है। आपके केस में प्रोमिनेंट नहीं है ये, लेकिन आ सकता है फ्यूचर में। ऐसे अभी रिसेंटली मुंबई में एक ऐसे ही मैं देवी से मिला जो वास्तु ही करती हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही साइन था। और उनका 1 घंटे का जो फी है वो 11,000 प्लस है विद जीएसटी। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई रेखा नहीं है और इतने सारे, जबकि वहाँ पर लोग अवेलेबल हैं? सिर्फ फॉर्मेशन क्या था, ये जुपिटर और सैटर्न का कनेक्शन, क्योंकि ये इतना ग्रेट यहाँ पर आपको एडवाइजर दे एक प्रकार से बना देगा जिसका कोई जवाब नहीं। गुरु क्या है? ज्ञान है, शनि लॉजिक है, एक्सपीरियंस है, आपका करियर है। ये दोनों जब मिल जाते हैं या फिर इस प्रकार के साइन आ जाता है, तो ये जो है यहाँ पर योगी बना देता है, या फिर किसी भी चीज़ में महारत हासिल जो है दिला देते हैं, बहुत ग्रेट एडवाइज़र गाइडर बन पाते। तो इसीलिए एक एक ही चीज़ को फॉलो करना, बार बार आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि उस पर ही ध्यान दें आप। आपको सारे कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं पाम में। माइंड लाइन से जब भी ऊपर की तरफ रेखा निकलती है, तो उन सभी पीरियड में मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन या मन लायक या फिर सारे डिसीजन सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो समय आपके जीवन का 25 के बाद का दिखाई दे रहा है, 27, फिर 33, 34, और अब आने वाले समय में 38। 38 में रेखा निकली हुई, तो इस समय आपका कार्य क्षेत्र में प्रगति बहुत अच्छा होगा 38 में, और वही भाग्य रेखा भी दर्शा रहा है। और उसके बाद में और ज़्यादा प्रगति होगी, और मस्तिष्क रेखा लंबी है आपकी हथेली में, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है, विवेकवान बनाता है। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण, कनेक्शन स्ट्रांग होने के कारण, यह यहाँ पर आपको साहस अच्छा देगा, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं। जब भी मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा मर्ज इस प्रकार से होकर चलती है, आपके केस में 22 के आसपास तक चली है, तो उस समय तक आप डिपेंडेंट या फैमिली से कनेक्टेड या उनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा चले। लेकिन ये जो 38 का पीरियड रहेगा, जिसमें माइंड लाइन ही अलग हो गई, बाइफोर्क हो गई, ये क्रिएटिविटी को, मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव कर देता है, और इसीलिए इसे बिजनेस सेंस, लक या मनी इम्प्रूवमेंट का कारक माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले तक माइंड लाइन एकदम स्मूथ, एक प्रकार से स्टेबल चल रही है, बहुत कुछ परिवर्तन नहीं है। ये जैसे ही रेखा डेवलप्ड हुई, आपकी माइंड लाइन लहरदार थोड़ी हो रही है, और उसमें से और बायफोर्क के साइन निकल रहे हैं। लहरदार होना यहाँ पर अच्छा या खराब नहीं होता। लहरदार का तात्पर्य हो जाता है कि ये बहुत इनोवेटिव या नए आइडियाज़ या नए थिंकिंग प्रोसेस को क्रिएट करता है। और ऊपर की तरफ सभी उठने वाली रेखाएं पैसा देती हैं, बहुत परफेक्शन देती है काम में, बहुत सुधार देती हैं। और जब भी सपोर्टिव कुछ लाइन हो मंगल की, तो ये करेज को, साहस को बढ़ा देती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, ये हुआ या फिर और अनदर लाइंस हुई, ये सारे कॉम्बिनेशन बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग को भी दर्शाता है। मून लक लाइन जिसके हाथ में हो, शादी के बाद जीवन बहुत अच्छी होती है, या बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार मिल पाता है। लोग एक्सेप्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं इस कंडीशन में। लाइफ लाइन के ऊपर में अगर देखेंगे, तो यस, कुछ हल्की फुल्की सी राहु की रेखा आई थी आपको, एक 27, 28 में, एक 32 में, एक 34 में, लेकिन बहुत कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये दे नहीं सकी, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी ठीक स्थिति में चल रही है। बहुत कोई मेजर सपोर्ट किसी का मिल भी नहीं पाया, वो भी दिखाई दे रहा है, बट 36 के बाद मिल पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है। तो ये सपोर्ट किसी ह्यूमन का हो, यानी किसी व्यक्ति का हो या ना हो, लेकिन ईश्वर का तो रहेगा, उसको ये कन्फर्म कर रहा है। और जीवन रेखा बाहर की तरफ जब झुकती है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस या एक्सट्रीम ट्रैवलिंग के चांसेस देता है। जितना भी बाहर रहें, आप फैमिली से बहुत कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि केयरिंग पर्सनैलिटी का साइन होता है, फैमिली ओरिएंटेड बनाता है इस प्रकार का लाइफ लाइन। शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिला, जो लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छा देता है। आस पड़ोस का वातावरण बहुत ज़्यादा ही अच्छा, आप जैसे आदत रखते हैं, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है, अच्छा हीलर भी बनाता है ये। लेकिन इतनी आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये अननेसेसरीज वरीज को, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर एंड एनजाइटीज़ को क्रिएट करता है। अच्छा, ये आता भी तब है जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो। तो जो व्यक्ति जैसा, उसको वैसे एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों में या लोगों में चेंजेस करने की कोशिश ना करें।
जितना हो सके ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, खुशी ढूंढें, ईश्वर से बात करें। तो यहाँ पर आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा, ग्रेटिट्यूड से ही होने लग जाएगा। क्योंकि शुक्र खराब तभी होता है जब कमियां बहुत ज़्यादा निकालने लगते हैं, या और ज़्यादा परफेक्शन की चाहत होती है लाइफ में, और ज़्यादा पाने की चाहत होती है। तो शुक्र के अंदर दरिद्रता आती है, शनि की क्वालिटीज आने शुरू हो जाती है। और जैसे ही शुक्र के अंदर ये आया, वैसे ही शुक्र आपका डिस्टर्ब होगा, जो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के प्रति चिंता ही चिंता देगा, या फिर किसी चीज़ में खुशी नहीं देगा, या संतुष्टि ही नहीं दे पाएगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करें। केतु पर फिश सिंबल मोक्ष दिलाता है, क्योंकि जीवन भर जो सत्कर्म किए होते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। तो सडन गेन, प्रोग्रेस, या अचानक से अत्यंत लाभ मिल पाने के आसार यह देता है। अच्छा, ये जब चिन्ह हो फिश सिंबल, और यहाँ पर अगर और कोई प्रोमिनेंट साइन आ गया, तो मन से अगर किसी को कोई बात कह दी तो वो लग जाएगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके हथेली में मंगल की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, केतु का भी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आपके जो भी एनिमीज बने, या टांग खींचने वाले, या फिर बुरा करने चाहने वाले लोग बने, आप आगे से कुछ मत करिएगा। आप ईश्वर पे छोड़िएगा, ऑटोमेटिकली उनका सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट आगे से अगर आपने कुछ एक्शन लिया, या कह दी बात, या फिर मुंह पर कुछ हाजिर जवाबी ही कर दी, तो ये फिर रिजल्ट्स अपने नहीं दे पाएंगे ये सारे चीज़ें। तो ये दो चीज़ बहुत खास आपके हथेली में दिख पाई। और एक और दिख रही है प्रोग्रेस लाइन, अभी तक नहीं थी, आने वाले समय में आ रही है। इसका एज थोड़ा सा लेट है, 41 के आसपास का पीरियड है। तो कोई ना कोई इस पीरियड में आप इनिशिएटिव लेंगे, उससे लाभ मिलेगा। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है आपके पाम में, पैसा आएगा, रुकने नहीं वाला है। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट करिएगा, उसमें आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और अगर लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी मरकरी लाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है। आपको आपके लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। आपका जुपिटर भी इससे इंप्रूव होगा, और मरकरी तो स्ट्रांग होगा ही। आपका सन और अच्छा होना लग जाएगा। आपका माइंड लाइन है अच्छा, तो आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल्स या फिर मेमोरी शार्प होने जैसे सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। मरकरी अच्छा तब और होने लगता है जब हम कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं। मरकरी को इसीलिए नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी रिचुअल फॉलो करें, यानी एक परमानेंट समय में पूजा करना, या परमानेंट समय पर सीखना, या 40 दिन का कोई भी एक काम करना, ये सारी चीज़ से मरकरी बहुत अच्छा होता है। मरकरी अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, फाइनेंस, ये सभी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा ये कर दिखाएगा। तो वास्तु का जो काम है वो मरकरी में नहीं आता, वो मंगल में आ जाता है, क्योंकि वो भूमि से रिलेटेड काम है। मंगल का सपोर्ट आपके दोनों हथेली में अच्छा है, इसीलिए मंगल की सपोर्टिव लाइन बहुत आ रही है। आपको इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।